ग्रीनवुड इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी की शिक्षिका हेतल वणिया आज आपको कक्षा 6 विषय हिंदी विषय वस्तु पाठ 5 अक्षर का महत्व के बारे में समझाऊंगी। छात्र, जब आप स्कूल में पहले दिन आए थे तो आपने सबसे पहले धीरे धीरे क्या सीखने की शुरुआत की थी? तो आप कहोगे कि मैडम जी, हमने क ख ग वर्ण सीखने की शुरुआत की थी। तो वैसे ही जो वर्ण के द्वारा शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य, तो ऐसी ही एक अक्षरों की यानी कि वर्णों की कहानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है। हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद मतलब संख्या में रोज ही समाचार पत्र भी छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी ने अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। मतलब आज अक्षर नहीं होते तो हमें पुरानी बातों में कोई जानकारी नहीं मिलती। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल मतलब जिसका आरंभ न हुआ हो उस काल से अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि अक्षरों का ज्ञान जो है हमें कोई ईश्वर ने दिया है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। मतलब ये पहले लोग जो थे ऐसा मानते थे कि ये अक्षरों की जो खोज है वो ईश्वर ने की है, पर ईश्वर ने अक्षरों की खोज नहीं की, ये तो आदमी ने ही की है। और आज तो हम ये भी जानते हैं कि कौन से अक्षरों की खोज किस देश ने की थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा था। मतलब पहले के जमाने में कोई बहुत सालों से पहले तब कोई धरती पर रहता नहीं था। तब सिर्फ यहाँ पर जीव जंतु और जानवर ही रहते थे, तो आदमी नहीं थे, तो तब अक्सर नहीं थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मतलब बहुत टाइम पहले जो आदमी थे वो धरती पर आए और धीरे धीरे अपना विकास करने की शुरुआत की। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। धीरे धीरे आदमियों ने अपना खुद का विकास किया, गांव बसाया, खेती की, औजार बनाने की शुरुआत की। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। आप छोटे थे तो जब आपको बोलना नहीं आता था तो आप इशारे करके समझाते थे, तो वैसे ही पहले के लोग जो थे वो चित्र बनाकर या हाव भाव से एक दूसरे से बातें किया करते थे। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त की चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता। मतलब चित्रों के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते थे। चित्र बनाकर एक दूसरे से बातें करते थे। बाद में यही चित्र ताप या धूप का धूतक मतलब निशान बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जानकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए होंगे। मतलब हमारी दुनिया में अक्षरों की शुरुआत 6000 साल पहले हुई होगी। केवल 6000 साल, मतलब उससे पहले कहीं पर अक्षर नहीं थे। सिर्फ लोग एक दूसरे को इशारे से बात करते थे या कोई चित्र बनाकर एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई।
आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, मतलब एक सुव्यवस्थित आदमी या सुव्यवस्थित व्यक्ति कहा जाने लगा। आदमी ने सबसे लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। मतलब पहले तो कोई अक्षर नहीं थे, लिखावट नहीं, तो पहले क्या हुआ उसकी जानकारी हमें आज तक नहीं मिलती। पर जब से अक्षर आए तो आदमी ने लिखने की शुरुआत की, तो तभी से हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलने की शुरुआत हुई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, मतलब पुराना साल, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, क्योंकि अक्षर नहीं होता तो कोई लिखता नहीं, और इतिहास में क्या हुआ उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी ने किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। मतलब अक्षर की शुरुआत हुई, बाद में ही आदमी ने लिखने की शुरुआत की। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मतलब जब से अक्षर की शुरुआत हुई तो एक दूसरे की जो शोध थी वो एक दूसरे को विरासत में मिलती लगी, और धीरे धीरे वो शोध आगे बढ़ती रही, जिसकी वजह से बहुत तेजी से मानव का विकास हुआ। यह महत्व है कि अक्षरों और उनकी बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है ना, है भी ना। अक्षरों की जो कहानी है वो मैंने आपको बताई, ये जानकर आपको खुशी हुई होगी। पर अभी एक प्रश्न कि हिंदी जो है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है, वो ढूंढकर आप मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।